हेलो नमस्कार दोस्तों, शाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम थी उसमें से चुने हुए हैं। आप जानते हैं अभी सीएचएसएल की एग्जाम्स चल रही हैं, तो हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें अच्छे से स्कोर कर पाएँ, साथ ही आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी और अच्छे से कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 11 मिनट या 12 मिनट में समाप्त कर दें। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे पहली रो में जो संख्याएं दी हुई है, दूसरी रो में जो संख्याएं दी हुई है वो एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही है। उसी लॉजिक को ढूंढते हुए हमें थर्ड रो में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ हमको? 5 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। जब भी इस प्रकार का पैटर्न दिया हो तो हमको उस केस में जो दो छोटी संख्या है उससे बाकी की जो एक बड़ी संख्या है वो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बीच में क्या दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 5 है और 8 है, इससे हम 39 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 5 और 8 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 13, और 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 39। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर पहली संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है, तो हमने क्या किया? a प्लस b किया, उसमें 3 का गुणा किया, a प्लस c किया। a प्लस c पहली और तीसरी संख्या, और उसमें 3 का गुणा किया तो हमको बीच वाली संख्या b मिल गई। अब यही लॉजिक अगर देखो सेकंड रो में भी लगा हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 7 दिया है, 36 दिया है, 5 दिया है। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 12। 12 में 3 का गुणा करने पे क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ? 11 है, 9 है। 11 और 9 को जोड़ा तो हमको 20 मिला। 20 में 3 का गुणा किया तो हमको मिला 60। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गुणा और भाग दिया हुआ है। इनको आपस में बदलना है और इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो सीधे हम चिन्हों को आपस में बदल के समीकरण लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 47 प्लस 13। अब गुणा की जगह क्या आ जाएगा? भाग, और भाग की जगह क्या आ जाएगा? गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा 65, और गुणा की जगह क्या आ जाएगा? भाग। ये हो गया 5 माइनस 16। अब देखो, और इसको अब बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 बार कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 47 धन 13 में 13 का गुणा किया तो 169 मिलेगा माइनस 16। और आगे हल कर लेते हैं। 7 और 16 की 16 हासिल के आए 1, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12, 1 और 1 2, 12, 216 माइनस 16। तो ये कितना हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, अब ये क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, एक बाकियों से भिन्न है जो हमको ज्ञात करना है। पहली संख्या देखो यहाँ पे क्या दी हुई है? 2125। उसके सामने क्या दिया हुआ है? 8600। तो देखने पे हमको ये प्रतीत हो रहा है कि ये वाली जो संख्या है ये इसका से कम 4 गुना के आसपास बड़ी है। देखो यहाँ पे क्योंकि 2000 दिया हुआ है, यहाँ पे 8000 दिया हुआ है। अब ये 125 का अगर हम 4 गुना करें तो हमको क्या मिलता है? 125 का 4 गुना करने पे हमको मिलता है 500। मतलब इसका 4 गुना कितना है? 8500 है। और उसमें अगर हमने 100 जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। क्या मिली? 8600 मिली। इस प्रकार से हमने संख्याओं को तोड़ के उनका आपस में गुणा कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? 1595 दिया हुआ है, 1595। और उसके सामने क्या दिया हुआ है? 6380। तो अगर मान लेते हैं ये 1600 होता तो उसका 4 गुना क्या मिलता? हमको 6400 मिलता। और 6400 में से कितना कम है? ये 20 कम है। मतलब ये 5 का 4 गुना कम है। मतलब ये क्या हुआ? पहली संख्या का 4 गुना करने पे ये संख्या मिली। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था? 4 गुना में तो किया था, पर साथ में हमने 100 और जोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2685, 2685। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका 4 गुना क्या होगा? 2600 का अगर 4 गुना करें तो 26 दूना 52, और 52 दूना 104, 10400। और 85 का 4 गुना करने पे 170 और 340, 340 मिलेगा। तो ये 10740। यहाँ पे भी 4 गुना हुआ है। 3375 को देख लो, अगर ये 3600 होता, अगर ये 3400 होता तो ये क्या होता दोस्तों? 34 का 68, और 68 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों? 136 होता है। 68 का 2 गुना 136 होता है। तो यहाँ पे 13600 होता, लेकिन यहाँ पे कितना है? 25 कम है, तो उसका 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब ये भी इसकी 4 गुना ही संख्या निकली। तो नीचे वाली तीनों संख्याओं में पहली संख्या में 4 का गुणा करने पे दूसरी संख्या मिल रही है। यहाँ पे
उसमें 100 और जुड़ना पड़ रहा है, तो ये वाली संख्या बाकियों से भिन्न है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से क्लासिफिकेशन का से संबंधित प्रश्न है। पेन और ऑथर का जो संबंध है, एक्स से आने वाला शब्द हमको ज्ञात करना है। पेन का इस्तेमाल कौन करता है? ऑथर करता है। लेखक किसका इस्तेमाल करता है? पेन का इस्तेमाल करता है अपना कार्य करने के लिए। तो एक्स एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कौन करता है अपना कार्य करने के लिए? वो करता है वुड कटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। गर्ल को कैसे लिखा हुआ है? GIRL। प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, आर होता है 18 पे, एल होता है 12 पे। इसको कैसे लिखा गया है दोस्तों? QWNL के रूप में। Q होता है हमारा 17 पे, W होता है हमारा 23 पे, N होता है 24 पे और L होता है 12 पे। वर्टिकली करके देखते हैं। 7 से 17 मतलब +10 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 14 जोड़ा। यहाँ पे 4 घटाया। वर्टिकली तो नहीं मिल रहा है, डायगोनली करके देखते हैं। 7 से 12 पे आए तो ये कितना हुआ? +5 हुआ। 9 से 14 पे आए +5 हुआ। 8 से 23 पे आए +5 हुआ और 12 से 17 पे आए +5 हुआ। डायगोनली प्लेस वैल्यू में +5 किया गया है। कैप्ट क्या हो जाएगा? कि AEPT। टी होता है 20 पे, 20 में 5 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? Y मिलेगा। पी होता है 16 पे, 16 में 5 जोड़ने पे हमको मिलेगा 21, 21 मतलब क्या होता है दोस्तों? यू। और देखो ई होता है 5 पे, 5 में 5 जोड़ने पे हमको मिलेगा 10, 10 मतलब आई, 10 मतलब जे, माफ कीजिएगा। और के होता है 11 पे, 11 में 5 जोड़ने पे मिलेगा 16, 16 मतलब पी। YUJP ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, ये 4 शब्द दिए हुए हैं जिसमें से 3 एक समान है, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक बाकियों से भिन्न है। क्या दिया हुआ है? बनाना, ग्रेप, एप्पल, कॉलीफ्लावर। देखने पे ही समझ में आ रहा है कॉलीफ्लावर जो है वो एक सब्जी का नाम है, बाकी के ऊपर के 3 फलों के नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमको एक चित्र दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर। रेड कार को कौन सा आकृति दर्शा रही है? तो ये चतुर्भुज जो है वो रेड कार को दर्शा रहा है। तो इस चतुर्भुज के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सबका योग कर देंगे तो हमको रेड कार्स की संख्या मिल जाएगी। 14 और 8 22 और 5 27 और 6 33। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे 14 और 210 में जो संबंध है, इसी प्रकार 16 और 272 में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमको 13 से आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 14 दिया हुआ है, उसके सामने हमको क्या दिया हुआ है? 210 दिया हुआ है। जब भी संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। अब देखो यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 के सामने एकदम से बहुत बड़ी संख्या 210 दी हुई है। और इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर हम 14 का वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 196 मिलता है। और 196 में फिर से 14 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 210 मिलेगा। मतलब पहली संख्या a है तो हमने उसका वर्ग किया, फिर से उसमें a जोड़ दिया तो हमको दूसरी संख्या b मिल गई। देखो ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। 16 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 256, और 256 में अगर हम फिर से 16 जोड़ देंगे तो हमको 272 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 13 दिया हुआ है, 13 में हम वर्ग करेंगे तो 169 होता है, और उसमें अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 9 और 3 12 की 2 हासिल क्या है? 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 182 मिलेगा हमको। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा आता है संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 129 से 26 पे आए मतलब -3 हुआ, 126 से 123 पे आए -3 हुआ, 123 से 120 पे आए -3 हुआ, 120 से 117 पे आए -3 हुआ, 117 में से 3 घटा देंगे तो हमको 114 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमको असंगत विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 3 एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, एक वाक्यों से भिन्न है। ABCD दिया हुआ है। ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है। +1 हो रहा है यहाँ पे। IJKL दिया हुआ है। आई होता है हमारा 9 पे, जे होता है 10 पे, के होता है 11 पे, एल होता है 12 पे। यहाँ पे भी देखिए एक सिमेट्री में चल रहे हैं। एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, ओ होता है 15 पे। चौथा वाला सही होना चाहिए। बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे और एफ होता है 6 पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 हुआ है, बाकी सब में +1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के
वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।